नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विजय रूपाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और पार्टी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो संगठन के लिए काम करेंगे। अब अगले सीएम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि नितिन पटेल सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। जब आनंदीबेन पटेल ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था, उस समय भी नितिन पटेल मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। तो देखिए, देश की सियासत में कहीं ना कहीं ये जो खबर है वो अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये खबर निकली है गुजरात से। और आपको जानकारी दे दे कि अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है और इसे लेकर इस समय की ये बड़ी खबर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को हटाकर गुजरात की कमान विजय रूपाणी को सौंपी गई थी। पीएम मोदी और पार्टी का आभार व्यक्त किया है विजय रूपाणी ने। लेकिन सवाल यह है कि अब कौन होगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री, और इसके साथ साथ कई सवाल, क्योंकि अगर बात करेंगे साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो उस समय विजय रूपाणी को आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा। लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिले थे उस चुनाव में, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो फासला था 20 सीटों का, यानी कि कांटे की टक्कर थी उस समय। और इस वक्त की जो बड़ी खबर निकली है वो निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अमर का, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जो बड़ी खबर निकली गुजरात से, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, क्या इसके पीछे की वजह बताई जा रही है? क्या एक मजबूत चेहरे को आगे लाना चाहती है बीजेपी? इसके पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे। देखिए, जो सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है परसेप्शन। कि सरकार की जो परसेप्शन थी वो गलत जा रही थी और खराब हो रही थी, और जनता और सरकार के बीच की जो कम्युनिकेशंस गैप था, इस वजह से परसेप्शन खराब हो रहा था। और यही वजह है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि केंद्र लगातार ये कोशिश कर रही है कि आखिर, क्योंकि गुजरात जो है एक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, और कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और जो गृह मंत्री हैं उन दोनों का, अगर वहां से परसेप्शन जनता का खराब हो जाए सरकार के प्रति या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो पूरे देश में इसका जो है नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार की जो परसेप्शन है वो खराब ना हो। यही वजह है कि उनको हटाना पड़े, चाहे कोरोना काल की बात हो, मेडिकल की व्यवस्था की बात हो, और कोरोना काल में लोगों के मदद करने की जो बात हो, या फिर कोई भी डिसीजन जो सरकार लेती है उसकी अगर बात आप करें, तो परसेप्शंस लगातार सरकार की खराब हो रही थी विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे उनको। और मुझे लगता है कि ये परसेप्शन की वजह से ही सरकार चलेगी और उनको गद्दी छोड़ना पड़ा, क्योंकि केंद्र से उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आपका परसेप्शन जनता के बीच में जो सही नहीं है, मैसेज सही नहीं जा रहा है, और वहां आपकी हार हो सकती है। और यही वजह है कि एक नए चेहरे के रूप में वहां देखा जा रहा है कि एक नया चेहरा जो है उसको लाया जाए और सरकार की जो परसेप्शन खराब हो गई थी, इस परसेप्शन को समाप्त किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे थे काम करने का, या फिर उनका जो भी डिसीजन होता था वो जनता के बीच में जो सही मैसेज नहीं जा पा रहा था, और यही वजह है कि उनको अपनी गद्दी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। आज उन्होंने लगभग 2 बजे अपने राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को अपनी इस्तीफा सौंप दिया, और सौंपने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी केंद्र देगी उसका मैं निर्वाह करूंगा। परसेप्शंस की आप बात कर रहे हैं अमर, पिछले 4 साल की बात हम करेंगे, 2017 की बात करेंगे, तो उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा। और हालांकि उस समय देखा गया था कि काफी कांटे की टक्कर हुई थी कांग्रेस के साथ बीजेपी की, लेकिन बीजेपी ने अंततः चुनाव जीता। 4 साल बीते और महज 1 साल बाकी है अमर। और क्या बीजेपी इसी को देखकर, चूंकि 1 साल सिर्फ बाकी, और फिर से वो चाहती है कि गुजरात में उसकी सरकार बने, भारी जीत हो, और शायद यही वजह है कुछ इन्हीं फैसलों के तहत विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंपा है अमर?
हाँ बिल्कुल, देखिए 2017 की अगर बात करें तो 2017 से पहले जो इस्तीफे दिए गए थे और उसके बाद ये आनंदीबेन पटेल को हटाया गया था और विजय रूपानी को बनाया गया था। और विजय रूपानी के नेतृत्व में अगर आप जीत की अगर बात करें तो जीत बहुत मुश्किल से हुई थी। कई सीटों पे 250, 60, 70, 80 और 100-150 के मार्जिन से जीत हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार पार्टी जो है वहां पर लगभग हार चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर वहां कमान जो है नरेंद्र मोदी ने संभाला था और इमोशनल कार्ड खेली गई थी। उसी इमोशनल कार्ड के वजह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, यानी कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई थी उसका आपने देखा। 2012 की अगर बात करें, जिस चुनाव को मैंने भी कवर किया, 2017 को भी मैंने गुजरात चुनाव को कवर किया था। सौराष्ट्र की अगर बात आप करते हैं तो सौराष्ट्र में आपने देखा होगा कि लगभग 17 सीट जीत करके आई थी जो उनके एरिया में, और 2017 में आप वहां पर सिमट गए, 7 से 8 सीटों पर आपकी जीत हुई था। तो मतलब बिल्कुल साफ था कि वह पार्टी लगातार जो है नीचे की तरफ जा रही थी। और अगर आप देखें जीत का मार्जिन भी बहुत कम था। तो ऐसे में अब जो परसेप्शन था वो गलत जा रहा था, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री, एक बार मैं फिर से दोहराऊं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं। अगर ये मैसेज जाता तो हो सकता है कि पूरे देश में ये मैसेज गलत जाएगा और कहा यह जाएगा कि जो नींव है या फिर कह सकते हैं जो गढ़ है आपका वो ढह गया। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि उसको पाटने का और जो खामियां है उसको सुधार करने की। यही वजह है कि उन्होंने अपने एक नए अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने हटाया और प्रशासन ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अमर, परसेप्शंस की बात हो रही है तो बात अगर हम करें कोरोना काल की, दूसरी लहर की बात करें, गुजरात में जिस तरह से इस कोरोना ने कहर बरपाया था, क्या यहां से विजय रूपानी को लेकर जो परसेप्शन है, जो माइंडसेट है बीजेपी का आला कमान का, वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ? क्या ये एक वजह बनी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो केंद्र होता है इस चीज को गौर करते है और देखती है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं और आपका मैसेज क्या जा रहा है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उत्तराखंड में आपने देखे क्या हुआ। परसेप्शन खराब होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको 2 मुख्यमंत्री की चेंज करना पड़ा। वहीं ये कोशिश की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हटाया जाए, लेकिन वो ताकतवर निकले और अपने उनका जो अपना एक स्टाइल है उस स्टाइल में वो सफल रहे और यही वजह है कि उनको नहीं हटा पाए। उसके बाद अगर परसेप्शन की अगर बात करते हैं तो आपने देखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के जो परसेप्शन है वो खराब जा रहे हैं। जनता और सरकार के बीच का जो कम्युनिकेशन था इसका भी एक बड़ा एक खामियाबी उनको भुगतना पड़ा। जो भी वो डिसीजन लेते थे जनता के बीच में वो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से जनता के बीच में उनकी जो छवि थी वो खराब हो रही थी, पार्टी की छवि खराब हो रही थी। कोरोना काल की अगर बात आप करते हैं, कोरोना में आपने देखा कि वहां किस तरह से अव्यवस्था फैला हुआ था, इसको भी परसेप्शन की कह सकते हैं और सरकार की जो नाकामी थी। और यही वजह है कि एक उनको हटाया गया और कहा जा रहा है कि अब नए लोगों की जो जिम्मेदारी दी गई, चेहरा बदलना चाहते हैं। देखना होगा कि ये चेहरा कौन कौन से लोग होते हैं। कहा यह जा रहा है पुरुषोत्तम रूपाला जो सबसे करीबी माने जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति में कहीं ना कहीं विजय रूपानी की ये के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर गुजरात का अगला सीएम कौन होगा। विजय रूपानी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, इस वक्त की यह बड़ी खबर। 16 में